जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली शाम के 6 बजे और सुबह 6 बजे बिहार पुलिस और बीपीएससी टीचर तैयारी 4.0 के एक नए सेशन के साथ हम लोग जुड़ते हैं, जहां आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें आज हम लोग उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपको एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जहां हम लोग जीके जीएस में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे और नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसे समझेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि कौन सी नदी चीन एवं रूस के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, किन दो देशों के बीच की बात कर रहा है? तो रूस एवं चीन के बीच का बात कर रहा है। ठीक है, तो रूस और चीन के बीच कौन सी नदी है जो इनके बीच सीमा बना रही है? तो आप लोग इनका ऑप्शन और देखिए इसमें। तो पहला बोल रहा है जायरे नदी, दूसरा कह रहा है तमूर नदी, तीसरा कह रहा है अमूर नदी और चौथा बोल रहा है लिम्पोपो नदी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जो रूस और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो देश है, ठीक है, सबसे बड़ा देश की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल में, तो वो देश कौन है? तो रूस है। ठीक है, कौन सा देश है? रूस है। जबकि हम विश्व में जनसंख्या के आधार पर बात करें कि कौन सा देश है जो इसके आधार पर सबसे बड़ा देश है, तो वो कौन है? तो वो है आपका कौन? तो ये आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, कौन सा देश हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है और विश्व में जनसंख्या के आधार पर कौन है? तो आपका चीन आता है। तो यही पूछ रहा है कि रूस और चीन के बीच कौन सी नदी है जो इनके बीच सीमा बनाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, इन दोनों के बीच सीमा जो बनाती है वो कौन सी नदी है? तो अमूर नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? तो अमूर नदी रूस और चीन के बीच क्या करती है? तो सीमा बनाती है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? किस रेखा की बात कर रही है? तो विषुवत रेखा की। देखिए, आप सभी लोग सबसे पहले इनमें देखिए कि कहां पर विषुवत रेखा होता है और कहां पर आपका ये मकर रेखा होता है और कहां पर होता है आपका कर्क रेखा। देखिए, ये जो हमने रेखा खींचा है ये बीच में, तो ये रेखा आपको कहलाता है क्या? इसी रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भूमध्य रेखा बोलते हैं और इसी रेखा को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। साथ ही बता दें, ये जो ऊपर है ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, कहां पर है ये? तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। जबकि हम इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री चले जाए, कहां? तो साउथ में यानी दक्षिणी गोलार्ध में, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? तो मकर रेखा। तो देखिए, इसमें प्रश्न जो किया गया है ये पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी इस तरह से निकलता है और इसे 2 बार काट देता है। तो देखिए, एक बार यहां पर काटा है तो एक बार यहां पर काट दिया, तो 2 बार काटता है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, क्या माही नदी होगा? दूसरा कह रहा है कांगो नदी और तीसरा बोल रहा है लिम्पोपो नदी, या इनमें से एक से अधिक है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो विषुवत रेखा को 2 बार काटता है उस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लिम्पोपो। ये आपका हो जाएगा कांगो नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? तो
तो कांगो नदी हो जाएगी। ठीक है, इसी कांगो नदी को हम लोग जायरे नदी के नाम से जानते हैं। कांगो या क्या जानते हैं, तो जायरे नदी भी हम लोग इसे बोलते हैं। अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करें तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम है माही नदी। ठीक है, क्या नाम है, माही नदी। जबकि हम बात करें किस रेखा का, तो मकर रेखा का, तो मकर रेखा को 2 बार जो काटती है वो कौन सी नदी है, तो वो नदी है आपका लिम्पोपो नदी। तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो कांगो या जायरे नदी है, जबकि कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, और मकर रेखा को कौन सी नदी, तो लिम्पोपो नदी इसे 2 बार क्या करती है, तो काटती है। तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की बात करें। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइसलैंड द्वीप। देखिए ये कौन सा द्वीप बात कर रहा है, आइसलैंड द्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो पहला बोल रहा है पाराद्वीप, दूसरा बोल रहा है अग्निद्वीप, तीसरा बोल रहा है हवाई द्वीप, या चौथा आपका नन है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखिए ये आइसलैंड द्वीप को जो है किस नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। इसे जाना जाता है किस नाम से, तो अग्नि द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आइसलैंड जो द्वीप है इस द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, तो अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। जबकि प्रशांत महासागर का चौराहा, ठीक है, प्रशांत महासागर का जो चौराहा बोलते हैं वो किसे बोलते हैं, तो प्रशांत महासागर का चौराहा उसे क्या होता है, तो हवाई द्वीप को बोलते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे बोलते हैं, तो हवाई द्वीप को, और आइसलैंड द्वीप को किस नाम से जानते हैं, तो अग्नि द्वीप के नाम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में कौन सी मिट्टी जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में मिट्टी जो है वो आपका सर्वाधिक जो होता है वो कौन सी मिट्टी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है। लेकिन अगर हम बात करें भारत में मिट्टी आपको देखने को मिलता है जलोढ़ मिट्टी, और अगर हम बात करें काली मिट्टी ये भी देखने को मिलता है, जबकि हम बात करें लाल मिट्टी ये भी देखने को मिलता है, और अगर हम बात करें लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी ये भी भारत में पाई जाती है। जिसमें अगर हम बात करें इस जलोढ़ मिट्टी का, तो ये मिट्टी अकेले आपको देखने को मिलता है कितना, तो 42%। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मिट्टी का जो विस्तार है 42%, वो आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलता है, तो जलोढ़ मिट्टी। तो बाकी आपका बचता है कितना, तो 58% जो है वो आपका ये तीनों मिला करके देखने को मिलता है। तो अतः भारत में सर्वाधिक मिट्टी जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। देखिए ये जलोढ़ मिट्टी जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है कौन, खादर, और दूसरा क्या होता है, तो बांगर मिट्टी होता है। खादर जो होता है, ठीक है, ये नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है, ठीक है, नवीन जलोढ़ हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग नए मिट्टी को खादर बोलते हैं। और जहां पर नदियों प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाती है और वहां का मिट्टी हो जाता है पुराना, जिसे हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नवीन जलोढ़ जो होगा वो क्या कहलाएगा, खादर, जबकि पुरानी जलोढ़ क्या कहलाएगा, तो
तो बंगर मिट्टी कहलाएगा। देखिए ये जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी। और लाल में जो होता है, ठीक है, इसमें बालू का कण देखने को मिलता है और इसे ही हम लोग पीली मृदा भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी जो है ये चाय के लिए सर्वाधिक प्रचलित होता है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, आईडीबी बोलते हैं इसे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ये जो है भारत में कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कौन? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संघवाद की प्रणाली किस देश से ली गई है। देखिए संघवाद की प्रणाली पूछ रहा है, तो संघवाद की प्रणाली जो है ये भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये लिया है कनाडा से। अगर हम लोग बात करें इसका ये जो है मौलिक अधिकार, अगर हम इसका बात करें तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? आप लोग बताइए। अगर हम लोग बात करें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ठीक है, अगर हम लोग और इसमें देखें कि आयरलैंड से जो है ये हो गया, तो बताइए इसमें मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो संघवाद की प्रणाली भारत में किस देश से आई है? तो वो आई है कनाडा से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इसके लिए आर्टिकल्स आता है कितना? तो 76। और आप लोग जान गए होंगे कि वो कौन है? तो वो है महान्यायवादी, जिसे क्या बोलते हैं? भारत का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? मोहिनीअट्टम। तो आप लोग याद रखिएगा केरल का दो प्रमुख प्रचलित नृत्य है, एक है कौन सा? कथकली, और दूसरा कौन सा है? तो मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये दोनों जो है आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ का है? केरल का है। उड़ीसा का अगर हम बात करें तो यहाँ का उड़िया नृत्य होता है। ठीक है, उड़िया नृत्य होता है यहाँ पर। और असम की बात करें तो यहाँ का प्रमुख प्रचलित नृत्य क्या है? तो बिहू इसका प्रमुख नृत्य है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहिनीअट्टम है, तो इसका हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम जो है वो किसका है? तो तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य होता है, जबकि मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, उड़िया नृत्य जो होता है उड़ीसा में, असम में जो होता है वो प्रमुख नृत्य कहाँ का है? वो जो है असम का बिहू हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट जो है 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पूछ रहा है इनमें बल की बीमा कौन है? तो आपको बताना है कि इस ऑप्शन में बल की बीमा क्या है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बल जो होता है वो द्रव्यमान गुने क्या होते हैं? त्वरण होते हैं। तो द्रव्यमान का जो बीमा होता है वो m होता है, और त्वरण की बात करें तो वो कितना होता है? तो देखिए त्वरण जैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है LT माइनस क्या? 2। तो यहां से यदि आप इसे गुना करते हैं तो MLT माइनस क्या देखने को मिलेगा? तो 2 देखने को मिलेगा। तो ये किसका बीमा है? तो ये बीमा है किसका? तो बल का। MLT माइनस क्या मिलेगा? 2। तो आप लोग इनका ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो आपका एक भी ऑप्शन टच नहीं कर रहा, तो 5वां ऑप्शन क्या होगा? तो नन हो जाएगा। तो बल की बीमा क्या हो जाएगी? MLT माइनस
2 हो जाएगी। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है दूरबीन यानी दूरदर्शी की बात कर रहा है। दूरदर्शी में कितने लेंस होते हैं? देखिए अगर हम दूरदर्शी की बात करें तो इसमें लेंस की संख्या सबसे पहले 2 होती है। एक होता है कौन सा? वस्तु लेंस होता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है नेत्रिका लेंस। और अगर हम बता दें कि वस्तु लेंस हो चाहे वो नेत्रिका लेंस हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं? तो उत्तल लेंस होते हैं। तो अतः दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस होते हैं? तो 2 उत्तल लेंस होते हैं। तो इसका पहला है एक अवतल लेंस, नहीं गलत है ये, 2 अवतल तो रहता ही नहीं है, तो 2 उत्तल लेंस हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। देखिए ये बिहार से क्वेश्चन है आपका। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस की बात कर रहा है, इसे फांसी कब दिया गया? तो देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि ये मुजफ्फरपुर कांड से रिलेटेड है, ठीक है। मुजफ्फरपुर कांड में 2 प्रमुख क्रांतिकारी थे। एक कौन थे? तो खुदीराम बोस थे और दूसरा कौन था? तो प्रफुल्ल चाकी थे, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मुजफ्फरपुर के जज जो थे उसका नाम क्या था? किंग्स फोर्ड पर जो था बम फेंकने की वजह से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, ठीक है, इसे क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। जबकि प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? तो इन्होंने आत्महत्या कर लिया था, ठीक है। तो ये जो थे ये 2 प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। तो इसका सही आंसर 11 अगस्त 1908 हो जाएगा। और सबसे याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में जो है ना ये फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी था, जिसे कि लगभग जो है 17.5 साल की अवस्था में इसे क्या दे दिया गया था? तो फांसी दे दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रमुख तीर्थ स्थल, ठीक है। प्रमुख तीर्थ स्थल थावे महोत्सव जो है वो किस जिला में हुआ था? पहला बोल रहा है सिवान, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सारण और चौथा नंद। तो आप लोग याद रखिएगा कि थावे महोत्सव जो होता है, ठीक है, वो प्रत्येक वर्ष कहां पर देखने को मिलता है? तो ये गोपालगंज जिला में होता है, ठीक है। थावे महोत्सव कहां होता है? तो गोपालगंज में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए हम छोड़े हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो कल जो हम लोग इसी टाइम में मिलेंगे नेक्स्ट जो है क्लास में, जहां जीके जीएस का प्रमुख पाठ हम लोग कवर करेंगे, तो वहां हम आपको इसका सही आंसर बताएंगे। और आप लोग अगर जानते हैं तो इसका जो है कमेंट में जरूर आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन है ब्रह्मयोनी पहाड़ी, ठीक है, बिहार के किस जिला में स्थित है ये बताना। ऑप्शन है गया, मुंगेर, कैमूर या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आज का प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक अवश्य कर लेना है और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम डेली आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।